पाकिस्तान क्रिकेट टीम नखरे इनके आसमानों पे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। कौन से खिलाड़ी को पीसीबी की जानिब से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती है, मैच फीस कितनी मिलती है, कितनी कितनी ये लोग कमाइयां कर रहे हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद फिर आपने कमेंट बॉक्स में आना है और आपने जवाब देना है कि इतनी मराहत, इतनी सहूलियात, इतनी कमाइयों के बाद क्या ये परफॉर्मेंस बनती है। अंडर डेवलपिंग कंट्री, तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान और प्लेयर्स के शशके, इनको आसमानों पे हमने बिठाया हुआ है, इनको सरांखों पे हमने बिठाया हुआ है। और उसके बाद क्या ये जायज़ है कि जो ये परफॉर्म कर रहे हैं जैसे इनके हाथ बांधे हुए हों और इन सब ने जो है वो सोचा हुआ हो कि हमने बस हारना ही तो है, हमने तो बस कमाई करनी है। डिटेल्स मैं आपके सामने रखती हूँ जी। जो पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक जो ए कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, पहले मैं आपको उनकी तनख्वाहें बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ए बी सी डी कैटेगरीज में कौन कौन से प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं। जो ए कैटेगरी का प्लेयर है उसको 45 लाख रुपए माहाना मिलते हैं जी पीसीबी की जानिब से तनख्वाह की मद में। बी कैटेगरी के प्लेयर को 30 लाख रुपए मिलते हैं, सी कैटेगरी के प्लेयर को 15 लाख रुपए मिलते हैं और डी कैटेगरी का जो प्लेयर है, डी कैटेगरी समझ लीजिए कि उसको कमोबेश ही मौका मिलता है कि वो ग्राउंड में भी उतरता है या फिर वो जो पिच है वहां तक भी पहुंचता है, वरना वो बेंच पे बैठ के सिर्फ मैच देखता है। उसको भी माहाना 7.5 लाख रुपया पीसीबी की जानिब से तनख्वाह के मद में मिलता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है या फिर वो ग्रीन शर्ट पहनता है। अब जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनमें बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी हैं और मोहम्मद रिजवान है। बी कैटेगरी में इस वक्त शामिल हैं जी शादाब खान हैं, फ़खर जमान हैं, हारिस रऊफ है और नसीम शाह हैं, जिन्हें माहाना 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। सी कैटेगरी में अम्माद वसीम हैं, जिन्हें माहाना पीसीबी की जानिब से 15 लाख रुपए तनख्वाह की मद में मिलते हैं। डी कैटेगरी में इफ्तिखार अहमद हैं, हसन अली हैं, साइम अयूब हैं, जिन्हें 7.5 लाख रुपए माहाना पीसीबी की जानिब से तनख्वाहों की मद में दिए जाते हैं। मैच फीसिस कितनी है उसकी भी डिटेल्स बताती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि ये सिर्फ वो लगी बंदी तनख्वाह है जो आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा ये लोग एड्स करते हैं, इनके मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि करोड़ों में होते हैं, इनके मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, करोड़ों में होते हैं। ये टीवी शोज़ में जाते हैं, ये लाखों रुपए वहाँ से कमाते हैं। ये लोग मुख्तलिफ जो है वो एड्स करते हैं। इवन कि आपने पिछले मैचेस में सुना नहीं था, $25 जो है वो लेकर लोगों के साथ खाने भी खाते हैं ये लोग मोहतरम। इतने बड़े बड़े इनके रिकॉर्ड हैं जो ये कायम कर रहे हैं। हाँ, ग्राउंड में इनको पता नहीं क्या हो जाते हैं, बाहर तो इनके शशके, इनके लल्ले तलल्ले बिल्कुल पूरे हैं। अच्छा जी, जो टेस्ट मैच फीस है वो करीबन 12.5 लाख रुपए है जो इन प्लेयर्स को मिलती है। वनडे की जो मैच फीस है वो है जी 6,43,000 रुपये। T20 मैच की जो फीस है वो 4,18,000 रुपये है जो इन प्लेयर्स को दी जाती है। उसके बाद आप ये बताइए कि क्या ये परफॉर्मेंस बनती है। एक अरसा हो गया है हम लोग सर्जरी सुनते हैं, हम लोग पता नहीं क्या क्या मामलात सुन रहे हैं, लेकिन समझ से बाहर है कि ये प्लेयर्स हैं जिनको इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो पीसीबी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, टीवी सपोर्ट कर रहा है, एड सपोर्ट कर रहे हैं। क्या चाहिए इन लोगों को? परफॉर्म करना है, वो इनसे नहीं हो रहा। ग्राउंड में उतरते हैं, शक्लें इनकी उतरी हुई हैं, कोई रोब नहीं है, कोई रौनक नहीं है, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है कि हम खेलने के लिए आए हैं या फिर हम जीतने के लिए आए हैं। चलो जीतना तो छोड़ो भाई, बॉडी लैंग्वेज यही दिखा दे कि हम खेलने के लिए आए हैं, हम कुछ करने के लिए आए हैं। आपको याद है इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, आपको याद है वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, मुशी भाई मुश्ताक अहमद, फिर मिसबाउल हक, ये सब वो प्लेयर्स हैं जो एक कैटेगरी में, एक फॉर्मेट में, एक उसमें खेले और यकीन जाने आज तक हम उनको याद करते हैं। ठीक है, वो भी कभी परफॉर्म नहीं कर पाते थे, कोई एक आध बार, लेकिन अगली बार इतना ज़मीर उनका जिंदा था कि उन्होंने अगली बार हर सूरत परफॉर्म करना होता था। लेकिन ये लोग समझ से बाहर है कि इनको तरबियत की ज़रूरत है, इनको बनाने वालों की तरबियत की ज़रूरत है, इनको ग्राउंड में उतारने वाले इनको कॉन्फिडेंस देना ही भूल जाते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान टीम के सेलेक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान टीम के कोचेस हैं, ये सब पे क्वेश्चन मार्क है। आपने टीम बनाई है, आपने सेलेक्ट की है, आप लोगों ने इस टीम में ऐसा क्या देखा था? भाई हार जाए कोई बात नहीं है, हार जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे मुंह बनाकर, ऐसे थके हारे अंदाज में हार जाना, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है
कि आप लोग यानी ये सोच के गए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकता। भाई फाइट करके हार जाए कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है हार, लेकिन इस तरह से इतनी मराहत के बाद हार जाना, यकीन जानिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। परफॉर्मेंस मुसलसल इनकी जीरो पिछले कई सालों से हमने देखी है। और फिर ये जो मैंने आपको तनख्वाहें और मराहत बताई हैं 1 जुलाई 2023 से अगले 3 साल के लिए, यानी 24, 25 और 26 के लिए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये उसकी डिटेल्स मैंने बताई हैं, जहां पर खिलाड़ियों की तनख्वाहों में कई 100% इजाफा किया गया था, जिसके बाद ये तनख्वाहें हो गई, लेकिन परफॉर्मेंस हमारी अभी भी जीरो है। अगर टीम में कोई ग्रुपबाजी है, अगर टीम में कोई पर्ची सिस्टम है, अगर टीम में कोई सिफारिशी भर्ती हो रहे हैं, नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है। हाँ ठीक है, आपने सिफारिशी भर्ती करने भी हैं तो कम से कम वो प्लेयर भर्ती कर लें जिनको कम से कम कुछ खेलना आता है। शाहीन शाह अफरीदी की हम लोग बड़ी बात सुन रहे थे जी, इन्होंने पता नहीं क्या कमाल कर देना क्या, वो हर गुजरते दिन के साथ उनको पता नहीं क्या होता जा रहा है, समझ से बाहर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि इतनी मराहत, इतनी तनख्वाहों और इतनी सब कुछ जो है वो प्रोटोकॉल्स के बाद क्या इन लोगों की ये परफॉर्मेंस बनती है? और अब अवाम फैसला करे। आप कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि क्या होना चाहिए इनके साथ।